हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द प्राइम ऑफ फ्यूचर। डियर फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री का आज होगा हमारा लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में आप सीखोगे 0, 30, 45, 60, 90 इत्यादि के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान एक सारणी में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए आज के इस लेक्चर 3 के लिए। डियर फ्रेंड्स, देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, कोण और अनुपात। कोण तो हो गए हमारे 0, 30, 45 और 60 और 90। क्लियर है? और जो अनुपात चलते हैं कितने बताए थे हमने? 6 अनुपात आपको बताए थे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। क्लियर है? ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, जिन पर ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, चाहे आप किसी भी क्लासेस का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, किसी भी क्लासेस के ट्रिग्नोमेट्री को आप देख लीजिएगा, जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये ही बेस होते हैं इस त्रिकोणमितीय अनुपात का। और जो 30, 0, 60 इन सभी का मान जब आपको क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि 0, 30, 45, 60 और 90 इन पांचों का मान हम एक सारणी में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सारणी आप कहीं से भी देख सकते हो, वहां से आपको रटना पड़ेगा एक एक का मान। रटने से अच्छा है कि अगर आप इसको तरीके से बनाते हुए चलोगे, तरीके से आप इसको तैयार करते हुए चलोगे तो कैसा रहेगा। तरीके से अगर आप इसको तैयार करोगे, सीखोगे, समझोगे, क्योंकि सीखी हुई चीजें काफी लंबे समय तक याद रहती है और रटी हुई चीजें एक शॉर्ट टाइम में ही गुम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को बनाने से पहले हम यहाँ पे आपको कुछ इंपोर्टेंट्स बताएंगे, फंडामेंटल तरीका बताएंगे, फंडामेंटल फॉर्म्स बताएंगे। किन किन की होगी? वे होगी टैन और कोट की। ठीक है, देखिए टैन और कोट की जो फंडामेंटल चलती है फॉर्म, दैट इज टैन थीटा। थीटा आप यहाँ पे ले लीजिए। फंडामेंटल फॉर्म का मतलब होता है, सीधी सी भाषा अगर हम यहाँ पे यूज करें तो फंडामेंटल फॉर्म से हमारा मतलब होता है साइन और कोस की फॉर्म। ठीक है, टैन थीटा इक्वल्स टू हमारा चलता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, टैन थीटा की फंडामेंटल फॉर्म ही होती है ये। अब अगर इसको हम यूं कहें कि भाई जो हमारा कोट होता है उसका भी फंडामेंटल फॉर्म बताइए। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कोट थीटा की फंडामेंटल फॉर्म क्या होगी, एक पॉइंट और आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो tan थीटा होता है वो अपोजिट होता है किसका? कोट थीटा का। और कोट थीटा अपोजिट होता है किसका? tan थीटा का। तो क्यों ना आप इसी को अपोजिट कर दीजिए, दैट इज अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए, इसका उल्टा पलटी कर दीजिए फंडामेंटल फॉर्म का। तो देखिए यहाँ पे ये इसकी फंडामेंटल हो जाएगी cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्लियर है? अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए कि भैया हमको tan थीटा और कोट थीटा की फंडामेंटल फॉर्म बताइए, फंडामेंटल फॉर्म हमको तैयार करके दीजिए, तो आपको क्या बोलना है? sin थीटा अपॉन cos थीटा तो हो जाएगी tan थीटा की, और cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा कोट थीटा की फंडामेंटल। क्लियर है? अगर फंडामेंटल से कोई पूछे कि हमको डायरेक्टली आप बताइए, तो उनसे कहना है, इसका जवाब हो जाएगा कि जो हमारे साइन और कोस होते हैं वही फंडामेंटल रूप होते हैं। क्लियर है? और फंडामेंटल हम बना सकते हैं टैन और कोट का। ठीक है, सेक का अगर आप फंडामेंटल बनाओगे तो वो किस में चला जाएगा? कोस में चला जाएगा। कोसेक का हो जाएगा साइन। क्लियर है? 1/sin होता है ना कोसेक थीटा इक्वल्स टू। ज्यादातर जो फंडामेंटल फॉर्म हम तोड़ते हैं वो टैन और कोट को ही तोड़ते हैं, इन्हीं को लेके चलते हैं। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं इसकी। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको ये 2 पॉइंट क्यों बताए हैं
ये 2 पॉइंट बेटा आपको इसलिए बताए हैं कि इनका यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज होगा। अब यूज किस तरीके से करना है वो आपको हम अब सिखाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइन 0 की, ठीक है। इसके बाद 30, 45, 60 और 90 सभी क्रम से चलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट अच्छे से दिमाग में डाल लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि रट्टा मारना तो है नहीं, इसीलिए आपको जो मान याद करना होगा केवल पहले वाले लाइन का आप मान याद कर लीजिए, ठीक है। पहले वाले के बाद बाकी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से तैयार करेंगे। साइन 0 का जो मान होता है, हमने कहा है कि केवल साइन को याद कर लीजिए, बाकी 5 का अपने आप आ जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है हमारा 0, क्लियर है। साइन 30 का मान हमारा होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का जो मान होता है वो होता है बेटा 1। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहां से आगे जब हम चलेंगे, यहां से आगे हमने कहा है कि ऑटोमेटिक ये चलेंगे। अब चलाने का तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। 3 से 4 बार आप इसको बिना देखे लिख लीजिए, गारंटी हम देते हैं बेटा कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रटने की कभी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और हमेशा लॉन्ग टर्म तक आपको ये याद रहेगी। देखिए अब चलेगा कैसे। साइन का तो आपने बना लिया। अब जो कोस का त्रिकोणमिति अनुपात मान होगा उसको आप 90 डिग्री की तरफ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 90 डिग्री का जो मान है कोस के लिए वो पहुंचा दीजिए 1 में, दैट इज 0 के लिए आप इसको बना दीजिए। कोस 0 का जो मान हो जाएगा, हमने कहा है उल्टी तरफ से इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट में क्या है 1, ठीक है। लास्ट में क्या है 1 है तो 1 यहाँ पे आ गया। 1 के बाद √3/2, दैट इज राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट हम चलेंगे तो ये आ जाएगा √3/2। इसके बाद 1/√2। इसके बाद यहां तक हम पहुंच गए हैं 1/2 और लास्ट में आ जाएगा 0। क्लियर है। बेहद सिंपल ट्रिक्स और टिप्स आपको बताएंगे, बस आपको ध्यान से समझते हुए चलना है इन चीजों को, ठीक है। भूलोगे कभी नहीं, ये गारंटी हमारी है, बस आपको बताया हुआ तरीका फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं tan के लिए। tan का देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फंडामेंटल फॉर्म अगर कोई पूछे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बता देना, बाकी और फालतू का मतलब नहीं रखना है, ठीक है। क्लियर है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना। tan और cot का फंडामेंटल फॉर्म क्या होता है, इन्हीं का यूज हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे अब, इसीलिए हमने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, ठीक है। अब tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा की बात है, क्लियर। अब देखिए जब हम tan 0 के मान की बात करें तो वहां पे है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक काम यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। जब हम बात करेंगे tan 0 की, ठीक है, tan 0 इक्वल्स टू sin 0 अपॉन में cos 0। sin 0 का अगर हम बात करें तो कितना है 0 है, क्लियर। और अपॉन में cos 0 का मान है हमारा 1, तो डिवाइड कर दीजिए 1 से, और जब 1 से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 आता है, क्लियर है। तो tan 0 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। इसके बाद में अब 0 का तो हमारा आ गया है। अब बात करते हैं 30 के लिए। tan 30 का कितना होगा, देखिए tan 30 का sin थीटा अपॉन में cos थीटा, दैट इज इसको आप डिवीजन लाइन मान लीजिए, तो 1/2 अपॉन में √3/2 कितना डिवाइड हो जाएगा 4 हिस्सों में यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज 2 तो बन जाएंगे अंश और 2 बन जाएंगे हर। अब देखिए 2 से तो ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/में √3, क्लियर है। या आप इसको यहाँ पे इस तरीके से भी करके देख सकते हो कि tan 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा
साइन 30 अपॉन में कोस 30। साइन 30 का मान होता है 1/2। क्लियर। और कोस 30 का अगर बात करें तो ये होता है √3/2। इस 2 से 2 कटेगा, आ जाएगा भैया 1/√3। यही हमारा यहाँ पे बना है। अब बात करते हैं tan 45 के लिए। tan 45 का आप यहाँ पे लिख लीजिए, tan 45 sin 45 अपॉन में cos 45। sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2। कितना आएगा, दोनों को आप आसानी से काट सकते हो। कितना बनेगा यहाँ पे 1 बनेगा, रख दीजिए यहाँ पे 1। tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan sec की अगर बात करें, ठीक है, tan sec की अब नंबर आता है यहाँ पे tan sec होता है sin sec अपॉन में cos sec। अब sin sec की बात करें तो कितना है √3/2, √3/2 और cos 60 है 1/2। 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना √3। tan sec आ जाएगा हमारा √3। बात करें tan 90 की, tan 90 हो जाएगा sin 90 अपॉन में cos 90। sin 90 है हमारा 1 और cos 90 है 0, तो 1/0 जब होता है इसका आंसर आता है इनफाइनाइट, या फिर बच्चे इसको बोलते हैं कि 3/8 का है। ठीक है। अब इनफाइनाइट आप यहाँ पे इसको रख दीजिए। क्लियर है। इनफाइनाइट इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इनफाइनाइट का जो मतलब होता है वो होता है परिभाषित नहीं है। क्लियर है, दैट इज नॉट डिफाइन, इसको आप बोल सकते हो। अब देखिए बात करते हैं कोट की। जिस तरीके से हमने साइन के बाद कोस का बनाया उसी तरीके से tan के बाद कोट का बना दीजिए। दैट इज इसको राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर दीजिए। राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो कोट 0 कितना हो जाएगा, कोट 0 हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। राइट टू लेफ्ट, लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ आना है, इसके बाद √3, ठीक है, इसके बाद 1, यहाँ पे आ जाएगा कोट 60 में 1/√3। क्लियर है। लास्ट में आ जाएगा कोट 90 0। लाइन थोड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो भैया इसको देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं sec 0 की। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि sec 0 का मान हम कैसे निकालें, है ना। तो बेहद सिंपल है। sec होता है 1/cos, तो cos वाली लाइन में आप चल दीजिए, cos का जो मान है उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है। cos 0 यहाँ पे है कितना 1/1 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर। अब हमने कहा है कि तो cos का मान है उसको आप उल्टा लिख दीजिए sec में। यहाँ पे आप 30 वाली लाइन में चलिए, cos 30 का मान है √3/2, sec 30 का कितना हो जाएगा, उल्टा इसको करके लिख दीजिए 2/√3। इसके बाद sec 45, sec 45 यहाँ पे आएगा और sec के बाद cos का मान देख लीजिए, cos 45 का कितना 1/√2 है, उल्टा आप इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा √2/1, या आप इसको √2 लिख सकते हो। इसके बाद में sec 60 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, दैट इज cos 60 है, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद में लास्ट में देखिए cos 90 0 है, अब ये 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, दैट इज हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है। sec के बाद नंबर आता है cos का, बेटा कर दीजिए इसको, लास्ट से लिखना शुरू कर दीजिए, cos 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, इसके बाद 2, इसके बाद में √2 और इसके बाद में 2/√3 और लास्ट में चला जाएगा cosec 90 हमारा कितना 1। क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि हमारा कितनी आसानी से जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल होती है वो बनकर तैयार हो गई है। बस करना क्या होगा,
एक तो आपको इनमें यहाँ पे फंडामेंटल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और ये प्रारूप केवल हमने आपको यहाँ पे तैयार करके दिखाया है कि हम यहाँ पे मान कैसे निकालते हैं। क्लियर है? जब आप इसको एक या दो बार देखकर इसको लिखोगे तो तीसरी बार आप इसको बिना देखे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना विश्वास तो है हमें आप पर। इसके बाद एक बार और हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। देखिए करना किस तरीके से है। सबसे पहले साइन वाली लाइन में चलिए, ठीक है। साइन का एक लाइन का मान आप याद कर लीजिए, 5 ही तो है यार, आराम से हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। क्लियर है? अब बात आ जाती है कोस की। कोस के लिए आप जो साइन 90 का मान है ना, उसको आप कोस 0 का मान बना दीजिए। दैट इज कोस के लिए आप इसको लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ लिखना शुरू कर दीजिए। दैट इज पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये और इसके बाद में ये। क्लियर है? इसके बाद बात आती है tan की। tan में आप क्या करिए, tan में आप sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज फंडामेंटल फॉर्म से यहाँ पे चलिए। अब फंडामेंटल फॉर्म का आप जब प्रयोग करोगे तो sin 0 आप बना लीजिए, sin 0 और cos 0 रख लीजिए, कितना होगा, या फिर यहीं पे करिए, यहीं पे डिवाइडेड, ये डिवीजन लाइन में तो यहाँ पे बनी हुई है ना, sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन में 1 0 होता है, 1/2 और अपॉन में √3/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 1/√3। इसी तरीके से हो जाती है हमारी ये सब tan की कंप्लीट। नंबर आता है कोट का। कोट के लिए फिर आप क्या करो, उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि tan और कोट आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कोट का अपोजिट होता है 1/tan, तो क्या करिए, tan को लास्ट से लिखना शुरू कर दीजिए और स्टार्टिंग तक लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है sec का। sec के लिए कोस वाली लाइन में पहुंचिए, जो कोस के मान है जिस एंगल पे, उसी एंगल पे उन मानों को उल्टा करके sec में लिख दीजिए। हमारा sec का त्रिकोणमितीय अनुपात मान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोसेक की। कोसेक के लिए आप फिर उल्टे से लिखना शुरू कर दीजिए और लास्ट में यहाँ पे बना दीजिए स्टार्टिंग का मान। क्लियर? ये तरीका है, ये प्रोसेस है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा तैयार, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 3 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 4 में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।